नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विथ मीरी। साथियों, जो साथी सीईटी का एग्जाम देकर के आए हैं उन सभी साथियों के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसको अपन जूनियर अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, या तहसील जो लेखाकार है टीआरए के नाम से अपन इसको जानते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज की क्लास, आज का जो वीडियो है उसको रखने वाला हूं। पहली बात तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी ही क्यों करें, जबकि सीटी के अंतर्गत तो बहुत सारे एग्जाम को शामिल किया गया है, कई सारे एग्जाम को शामिल किया गया है। फिर पर्टिकुलर अपन क्यों जूनियर अकाउंटेंट को ही चुने। पहली बात, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, स्ट्रीम से रिलेटेड हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, प्रत्येक व्यक्ति, कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है वो जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म लगा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें जो पोर्शन आता है, जो मैटर, जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि उसमें ऑल ओवर जो सिलेबस में दोनों की भूमिका रहने वाली है। यानी एक जो कॉमर्स का पार्ट है उसमें भी कुछ पार्ट ऐसा है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, जो मतलब सेवा नियम हो गई, वो ऐसा पार्ट है जिसको कोई भी सब्जेक्ट का बंदा है वो कवर कर सकता है। फर्स्ट पार्ट है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, तो वहां जिसका सीटी, जिसका अच्छा स्कोर है, यानी मैं ये बोल सकता हूं जिस व्यक्ति ने सीटी के एग्जाम में मेहनत की है उसके लिए फर्स्ट पेपर वहां क्लियर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि सेम का सेम वही सिलेबस है जो किसका है, सीटी का है। क्लियर है? तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो सिलेबस है क्या, उस सिलेबस में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है, किससे संदर्भित बातें की गई है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करने वाला हूं। तो देखते हैं, चलिए। देखिएगा, अभी लेटेस्ट जो सिलेबस है वो इसका आया नहीं है, आरपीएस ने इसको जारी नहीं किया है। इसके अंतर्गत पुराना जो सिलेबस है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो परीक्षा स्कीम आपको बताएगी है कि दो प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकेंड। फर्स्ट जो प्रश्न पत्र है वो कॉमन रहेगा, यानी इस प्रकार का इसका रिव्यू रहने वाला है, जिसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर वो कॉमन रहेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान के संदर्भ में, दैनिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ये सारी चीजें हैं। अब संभवतः जो सामान्य ज्ञान है जिसकी उसका स्तर बढ़ा करके आपका भारत के भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है। जैसे अपने पीछे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में देखा था, कुछ चीजें कॉमन और ऐड कर दी गई थी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ रहने वाला है अगर कुछ अमेंडमेंट होता है तो। सिलेबस का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इसमें टोटल 150 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न है वो अपन बोल सकते हैं कि 3 नंबर का है। यानी टोटल अपन बात करें तो अधिकतम जो मार्जिन है वो कितने के हैं, 450 अंक का है, जिसमें जो 25 प्रश्न है वो हिंदी, 25 प्रश्न है वो अंग्रेजी, 25 प्रश्न है वो जीके, गणित के भी कितने प्रश्न है, 25, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से भी कितने प्रश्न है, 25 प्रश्न है। ये विज्ञान, ये सारा कॉन्सेप्ट है जिसके 150 प्रश्न ऑल ओवर हैं, और 450 नंबर का ये फर्स्ट पेपर आपका रहने वाला है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बंदे सीईटी में अच्छा स्कोर कर रहे हैं या सीईटी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए ये जूनियर अकाउंटेंट जो है एक गोल्डन चांस साबित हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका टोटली वहां से कवर हो रहा है। फिर मैं बात करता हूं सेकंड के कॉन्सेप्ट में। तो यहां एक नोट भी दिया गया है कि गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों को छोड़ करके सेकेंडरी स्तर के होंगे प्रश्न पत्र, बाकी जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी जो पेपर है वो बाकी 12th लेवल के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज इसमें बताई गई है। फिर मैं बात करूं सेकंड जो पेपर है उस सेकंड पेपर का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। सेकंड पेपर कॉमर्स बेस्ड है, लेकिन मैं टोटली इसको कॉमर्स बेस्ड नहीं कहूंगा, मिक्स पेपर इसको अपन बोल सकते हैं। इसमें बुक कीपिंग एवं लेखाक्रम, ये टोटली अकाउंट जिसको बोलते हैं, लेखा शास्त्र बोलते हैं, उसका पार्ट हो गया। 25 इसके प्रश्न आने हैं, 75 नंबर का इसका मार्जिन है, यानी वही प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का है।
व्यवसाय पद्धति, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मेथड है। 25 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का, यानी 75 नंबर का मार्जिन इसमें रहने वाला है। फिर मैं बात करता हूं लेखा परीक्षा, इसको अपन ऑडिट बोल सकते हैं। ऑडिट के भी 25 प्रश्न है और 75 नंबर का है। इंडियन इकोनॉमिक्स है, 25 प्रश्न है और 75 नंबर का इसमें मार्जिन रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान सेवा जो खंड है उससे संबंधित है, उसके अध्याय भी दे रखे हैं पर्टिकुलर, उससे संबंधित है। और इसके अलावा राजस्थान जो वित्तीय विलेख अधिनियम है उनसे संबंधित भी अपने पास है। तो 25 25 50 नंबर का ये कॉन्सेप्ट, जो 150 नंबर का ये कॉन्सेप्ट है 450 में से, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये टोटली ऐसा है जो सबके लिए नया है। कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये चीज नई है, और जो अदर सब्जेक्ट से हैं उनके लिए ये चीज नई रहने वाली है। इसलिए यहां जो कमांड बनाएगा वो इसमें बाजी मारेगा, सीधी सी बात ये। तो 450 और 450 900 नंबर का ऑल ओवर है, और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी भी इसमें 300 रहने वाली है। यहां इसने दे रखा 5 और 6 में उल्लेखित विषयों को छोड़ करके, यानी इसके संदर्भ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को छोड़ दे, तो 5 और 6 इनको छोड़ दे, तो बाकी सारी चीजें जो प्रश्न है वो स्नातक स्तर का होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल से चीजें यहां उठाई जाएंगी। सिलेबस को ग्रेजुएशन लेवल तक तैयार करना हो। कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए फायदा है, जिन साथियों ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। वो अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत तरीके से यहां परख सकते हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें वो ये माइनस मार्किंग 1/3 रहने वाली है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर में अपने पास ऑल ओवर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में क्या है, संधि और संधि विच्छेद दे रखा है। सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग है, प्रत्ययपण को दे रखा है, प्रायवाची शब्द है, विपरार्थी यानी विलोम शब्द दे रखे हैं, अनेकार्थ, युग्म शब्द युग्म दे रखा है, संज्ञा शब्दों के विश्लेषण दे रखे हैं, शब्द शुद्धि दे रखी है जिसमें अशुद्धि शब्दों का शुद्धिकरण है और शब्दगत अशुद्धि का कारण भी छांटना है। वाक्य दे रखे हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के संदर्भ में, वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य दे रखे हैं, क्रिया दे रखी है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति है, और अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द हैं जिनको अपन काम में लेते हैं, उनसे संबंधित जो अपन बोल सकते हैं प्रशासनिक शब्दावली है वो यहाँ पूछी गई है। सरल, संयुक्त व मिश्रित वाक्य हैं उनके संदर्भ में बात पूछी गई है, रूपांतरण पूछा गया और कार्यालय पत्र पूछे गए। क्लियर। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट, तो टेंसेज की अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की बहुत सारे टॉपिक है। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन है, ट्रांसफॉर्म हो गया, आर्टिकल्स हो गए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन हो गई। इसके अलावा जो ट्रांसलेट ऑफ सिंपल मतलब सेंटेंस का जो चेंजमेंट है वो सारी चीजें यहाँ दे रखी है। इसके अलावा एंटोनिम, सिनोनिम, ग्लोसरी मीनिंग्स वगैरह, ऑफिस मीनिंग, वो सारी चीजें वही हैं जो हिंदी में सिलेबस है। हिंदी का जो सिलेबस था वो का वो सेम सिलेबस किसका रहने वाला है, इंग्लिश का रहने वाला है। तो ये बेसिक वही चीजें हैं जो आपने सीटी में पढ़ी थी। उसके बाद मैं बात करता हूँ सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में देखिए कुछ अमेंडमेंट हो तो ठीक है, बाकी फर्स्ट जो है वो अपना दे रखा है इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित है। राजस्थान का इतिहास, ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सांस्कृतिक मुद्दे हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण से संबंधित बातें हो गई। स्थापत्य कला से संबंधित बातें हो गई जिसमें किले और स्मारक हैं, कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प कलाएं। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कलाकृतियां, बोलियां आदि चीजें यहाँ में आ गई। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये सारे टॉपिक हैं वो हिस्ट्री से संबंधित हो गए, अपने लोक कला से संबंधित हो गए। भूगोल की बात करें तो इसमें प्रमुख भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जीव जंतु, जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खान व खनिज संपदा, जनसंख्या और प्रमुख उद्योग व औद्योगिक विकास की संभावनाओं से संबंधित चीजें आ गई। फिर राज्य व्यवस्था की बात करें तो पर्टिकुलर राजस्थान से संबंधित यहाँ दिया गया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिला प्रशासन है, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, ये कुछ टॉपिक हैं
जिनमें एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी सीईटी के अलावा, बाकी सेम सिलेबस है। अर्थव्यवस्था की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के बृहद परिदृश्य के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की बात, तीनों क्षेत्र आ गए, संवर्धी विकास व आयोजना, आधारभूत संरचना व संसाधन, प्रमुख विकास योजनाएं। इसके अलावा करंट की बात करें तो राजस्थान में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रमुख घटनाएं, ये करंट के टॉपिक हो गए, जिसमें प्रमुख चर्चित व्यक्ति हो गए, खेलकूद से संबंधित एक्टिविटीज आ गई। इसके अलावा जनरल साइंस आप पढ़ के आए हो वो सेम है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। सेकंड पार्ट में आप पढ़ोगे तो अकाउंटेंसी का पूरा पोर्शन है, जिसमें अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, खाते कैसे तैयार होते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे तैयार होता है, इनसे संबंधित जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, पार्टनरशिप है, ये सारी चीजें। स्पेशली एक स्पेशल टॉपिक इसमें दिया हुआ है वो इंश्योरेंस क्लेम का भी है। इसके अलावा बिजनेस में है तो बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, बिजनेस करने के तरीके क्या हैं, इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन है। फिर ऑडिट का सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है उससे रिलेटेड चीजें दे रखी है, और उसके बाद नियम के बारे में विस्तृत चर्चा दे रखी है। सिलेबस के सब्जेक्ट के सिलेबस पर एक विस्तृत वीडियो साथियों अपन अगली क्लास में लेकर के आएंगे, जिसके संदर्भ में स्पेशली सेकंड पेपर के ऊपर क्या सिलेबस रहने वाला है उसके संदर्भित बात करेंगे। अगर आप इसके संदर्भित तैयारी करने के इच्छुक हो तो प्लीज इसमें कमेंट करें, ताकि अपन अपने इससे कॉन्सेप्ट को, इस सिलेबस को स्टार्ट करें। जल्द ही आपके सामने इससे संबंधित सिलेबस की फर्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।